दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋग्वैदिक धर्म पर चर्चा हम लोग जो है सो आरंभ करेंगे। ऋग्वैदिक धर्म में आने से पहले एक चीज़ हम लोगों को जान लेना चाहिए कि किसी भी काल का जब धर्म हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी काल के धर्म का जब अध्ययन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि समाज की संरचना किस प्रकार की है, क्योंकि समाज का जो स्वरूप होता है तो वह धर्म को निर्धारित करता है। जैसा समाज होगा धर्म का स्वरूप भी करीब करीब उसी प्रकार का होगा। ठीक है, मतलब कि धर्म का अध्ययन जब इतिहास के अंतर्गत हम लोग करते हैं तो मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जो है सो करते हैं, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक जो परिप्रेक्ष्य होता है एक प्रकार से धर्म के स्वरूप को वो निर्धारित करता है। क्या आप ये कभी सोचे हैं कि ब्रह्मा की पूजा आज क्यों नहीं होती है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश तीन प्रमुख जो देवता हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो हम लोग पाते हैं कि ब्रह्मा की पूजा न के बराबर होती है। ब्रह्मा के मंदिर भी हम लोग यदा कदा ही देखते हैं, कहीं कहीं ही जो है सो देखते हैं। कभी ऐसा समय था हमारे समाज में जब विष्णु काफ़ी लोकप्रिय थे। आज लगातार हम लोग पाते हैं क्या कि शिव की लोकप्रियता जो है सो बढ़ रही है। ऐसा क्यों है? हम लोग क्यों ऐसा पाते हैं कि आज भगवान श्री राम के मंदिर से ज़्यादा हनुमान जी का मंदिर हम लोग देखते हैं अपने समाज में, ठीक है ना? तो हनुमान जी की लोकप्रियता का कारण क्या है? इन सब चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं यदि सामाजिक संरचना का हम लोगों को ज्ञान हो, सामाजिक स्वरूप का हम लोगों को ज्ञान हो और समाज को धर्म से जोड़कर देखने की जो है सो क्षमता हमें विकसित हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे जब आगे हम लोग बढ़ेंगे और जब देखेंगे कि कैसे शैव धर्म का उदय और विकास हुआ, कैसे वैष्णव धर्म का उदय और विकास हुआ, कैसे शाक्त धर्म का उदय और विकास हुआ। तो इन सब चीज़ों को जानने और समझने का हम लोग जो है सो प्रयास करेंगे। फिलहाल ऋग्वैदिक धर्म में हम लोग आते हैं। ऋग्वैदिक धर्म के इस पहले भाग में हम लोग आज ऋग्वैदिक काल के धर्म के कुछ प्रमुख तत्वों को जो है सो देखेंगे, है ना? मतलब कि कुछ प्रमुख ऐसे तत्व जिसको हम लोग ऋग्वैदिक धर्म की विशेषता भी कह सकते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, है ना? तो हम लोग पाते हैं क्या कि ऋग्वैदिक जो धर्म था तो ऋग्वैदिक धर्म के बहुत सारे तत्व थे, है ना? तो पहला तत्व इसका क्या था भाई? तो हम लोग पाते हैं क्या कि ऋग्वैदिक धर्म में हम लोग प्रकृति का दैवीकरण देखते हैं। मतलब पहला नंबर जो इसका तत्व है वह है प्रकृति का दैवीकरण। प्रकृति के दैवीकरण का मतलब ये है कि जिन प्राकृतिक शक्तियों की व्याख्या ऋग्वैदिक लोग नहीं कर पाए प्रॉपर वे में, उसको उन्होंने देवता मान लिया, है ना? मतलब कि प्रकृति का ही दैवीकरण हुआ है ना? जिन प्राकृतिक शक्तियों की व्याख्या, वर्षा होती है तो कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, सूरज कैसे निकलता है ना? बहुत सारी प्राकृतिक शक्तियां हैं। इन प्राकृतिक शक्तियों की व्याख्या प्रॉपर वे में ऋग्वैदिक आर्य नहीं कर पाए तो इनका इन्होंने दैवीकरण कर दिया। मतलब कि पहला जो तत्व है ऋग्वैदिक धर्म का वह है प्रकृति का दैवीकरण। ठीक है, नंबर 2 दूसरा जो तत्व है इसका वो है देवताओं का मानवीयकरण। ठीक है ना? अब प्रकृति का दैवीकरण तो इन्होंने कर दिया, अब देवताओं का उन्होंने मानवीकरण किया। मानवीकरण मतलब अपनी कल्पना से उनको एक जो है सो रंग रूप और आकार दिया, है ना? कि यह देवता जो है ये फलना प्राकृतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है तो ये इस प्रकार का होगा। ठीक है ना? अपनी कल्पना से उसको एक मानवकृत जो है सो रूप दिया गया। ठीक है, तो पहला तत्व प्रकृति का दैवीकरण, दूसरा तत्व देवताओं का मानवीयकरण, है ना? नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो यह जो धर्म था यह पूरी तरह से व्यवहारिक एवं उपयोगितावादी था। व्यवहारिक एवं उपयोगितावादी का मतलब यहाँ ये है कि अपने डे टू डे लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में हमारे लिए क्या उपयोगी है ना? तो जो भी हमारे लिए उपयोगी है ना? जो भी हमारे लिए व्यवहारिक है वही हमारे लिए पूजनीय है ना? अगर सूर्य हमारे लिए व्यवहारिक है तो सूर्य को जो है सो हम पूजेंगे। अगर नदी हमारे लिए व्यवहारिक है, हमारे लिए उपयोगी है तो वो हमारे लिए जो है सो पूजनीय है ना? मतलब कि जो भी प्राकृतिक शक्तियां हम लोग देखते हैं, इन प्राकृतिक शक्तियों में भी ऐसी शक्तियां जिनका ऋग्वैदिक लोगों के जीवन में उपयोगी था, जो व्यवहारिक था, इसका उन्होंने जो है सो
स्तुति की, इसका जो है सो इन्होंने पूजा किया, ठीक है ना, उसको उन्होंने जो है सो देवता माना। मतलब ऋग्वैदिक धर्म की तीसरी जो विशेषता है वो है धर्म का पूरी तरह से व्यवहारिक होना या फिर पूरी तरह से उपयोगितावादी होना, ठीक है ना। अब नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वैदिक धर्म में हम लोग पाते हैं कि इस विश्व को अमंगलकारी कष्ट का स्थान जो है सो नहीं समझा जाता था, है ना। सामान्य रूप से हम लोग जो ये जो जीवन है तो इस जीवन को एक अलग नजरिए से जो है सो देखते हैं, है ना, कि ये कष्ट का स्थान है ना। सुख हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति के बाद ही प्राप्त होगा, यहाँ कष्ट भोगने के लिए हम लोग जो है सो पैदा हुए हैं, आदि आदि। लेकिन ऋग्वैदिक धर्म में हम लोग पाते हैं कि विश्व को अमंगलकारी कष्ट का स्थान नहीं समझा जाता था, ठीक है ना। और शरीर छोड़ने की बात जो है सो नहीं की जाती थी, है ना, कि हे भगवान हमको उठा लीजिए, ठीक है ना, हम तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात जो है सो ऋग्वैदिक धर्म में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं तो पाते हैं क्या कि वैदिक देवताओं में हम लोग देखते हैं कि पुरुष भाव की जो है सो प्रधानता है ना। ऐसे तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से 33 देवताओं का उल्लेख हम लोगों को मिलता है और इन 33 देवताओं में अधिकांश जो हैं वो पुरुष हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, इसलिए धर्म में हम लोग पाते हैं क्या कि पुरुष प्रधानता या पुरुष भाव हम लोग ज्यादा जो है सो देखते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग पाते हैं ऋग्वैदिक जो धर्म था उसमें पुरोहित वर्ग की अनुपस्थिति थी, ठीक है ना। पुरोहित वर्ग के अनुपस्थिति का मतलब यहाँ ये है कि वर्तमान में यदि हम पूजा करते हैं, है ना, या किसी मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो हमको एक ब्राह्मण की आवश्यकता होती है ना, एक पुरोहित की जो है सो आवश्यकता होती है, जो हमारे और ईश्वर के बीच में जो है सो मध्यस्थता की भूमिका निभाता है ना, मीडिएटर की भूमिका जो है सो निभाता है। लेकिन ऋग्वैदिक धर्म में हम लोग पुरोहित वर्ग की जो है सो अनुपस्थिति देखते हैं कि भाई ईश्वर के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, आपकी मध्यस्थता की आवश्यकता हमको नहीं है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मृत्यु के उपरांत के जीवन में, मतलब मरने के पश्चात जो जीवन है ना, कई तरह की मान्यताएं हमारे हिंदू धर्म में वर्तमान में हम लोग देखते हैं। तो ऋग्वैदिक धर्म में मृत्यु के उपरांत के जीवन में कोई दृढ़ विश्वास नहीं था, है ना, कि ये स्वर्ग है, ये नरक है, ऐसे होता है, ये बैकुंठ लोक है ना, ये शैव लोक है, ये जन लोक है। तो इस प्रकार की जो है सो कोई मान्यता ऋग्वैदिक धर्म में हम लोग नहीं देखते हैं, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो पाते हैं क्या कि ऋग्वैदिक धर्म में अधिकांश जो देवता हैं उनकी उपासना जो है वो मानव रूप में जो है सो की गई है ना। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें, कुछ अपवाद के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि कुछ देवताओं की उपासना पशुओं के रूप में भी जो है सो की गई है, लेकिन ये काफी कम है, इसको अपवाद माना जा सकता है। और मुख्य रूप से यही हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अधिकांश जो देवताओं की जो पूजा की जाती थी या उपासना जो की जाती थी तो वो मानव रूप में जो है सो की जाती थी, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि ऋग्वैदिक जो धर्म था उसमें पशु पूजा जो है वो नहीं होता था, मतलब पशु पूजा का प्रचलन जो है सो नहीं था, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऋग्वैदिक जो धर्म था वो बहुदेववादी था, मतलब कोई एक देवता नहीं बल्कि कई देवताओं की उपस्थिति हम लोग जो है सो देखते हैं, इसलिए इसको हम लोग बहुदेववादी कह सकते हैं, है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म में न तो मंदिर होता था और न ही मूर्ति पूजा होती थी, मतलब मूर्ति पूजा और मंदिर का अभाव हम लोग जो है सो ऋग्वैदिक धर्म में देखते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वैदिक धर्म में पाते हैं कि जिस देवता या देवी की उपासना की जाती थी तो उसको सर्वोच्च साबित करने का जो है सो प्रयास किया जाता था, मतलब देवताओं में ऊंच नीच जो है सो नहीं किया जाता था, है ना। ये नहीं माना जाता था कि अमुक देवता जो है वो ऊंचे हैं, ये देवता उससे नीचे है, ये देवता इससे नीचे है, मतलब कि एक ऊंच नीच का जो भाव हम लोग देखते हैं, है ना, तो उस प्रकार का कोई भाव नहीं था। जिसकी भी पूजा की जाती थी उसको सर्वोच्च साबित करने का प्रयास किया जाता था, है ना। यह जो प्रवृत्ति है तो इसको मैक्स वेबर ने कहा है किथोइज्म, है ना, या हीनोइज्म, ठीक है। तो किथोइज्म की जो है सो प्रवृत्ति हम लोग ऋग्वैदिक धर्म में देखते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो
इस धर्म में जो ईश्वर की जो उपासना की जाती थी, तो ईश्वर की उपासना भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की जाती थी, है ना। भौतिक सुख प्राप्त करना जो है सो उपासना का उद्देश्य होता था कि हमको भाई संतान हो जाए, पशु संख्या हमारा जो है सो बढ़ जाए, हमारा स्वास्थ्य जो है सो बढ़िया रहे, हमको विभिन्न प्रकार के सुख साधन जो है सो उपलब्ध हो सके और जीवन को भरपूर जो है सो हम जी सकें, जीवन का भरपूर जो है सो हम उपभोग कर सके, है ना। मतलब कि भौतिक सुखों की प्राप्ति जो है उपासना का उद्देश्य था। इस उद्देश्य से उपासना नहीं किया जाता था कि हे ईश्वर हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा कोई कंसेप्ट जो है ऋग वैदिक धर्म में नहीं था, है ना। और अगर अंतिम तत्व की हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि उपासना की जो पद्धति थी, तो उपासना की पद्धति में हम लोग यज्ञ और प्रार्थना दोनों देखते हैं, है ना। यज्ञ की तुलना में प्रार्थना जो है वो ज्यादा होता था। प्रार्थना एकल भी होता था और सामूहिक भी जो है सो होता था। यज्ञ भी अगर होता था तो उसमें शुद्ध मंत्रोच्चारण पर जो है सो कोई बल नहीं दिया जाता था, जो आगे के काल में हम लोग जो है सो देखेंगे, है ना। मतलब कि शुद्ध मंत्रोच्चारण जैसी कोई बात नहीं थी। यज्ञ भी होता था तो उसका स्वरूप काफी सरल था, है ना। मुख्य रूप से अधिकतर हम लोग पाते हैं क्या कि प्रार्थना पर ही जो है सो ज्यादा महत्व दिया जाता था, है ना। प्रार्थना पर ज्यादा बल था। यज्ञ होता था लेकिन उसमें शुद्ध मंत्रोच्चारण या विशेष प्रकार का कोई आडंबर जो है सो उसमें नहीं था। स्वरूप उसका जो है सो काफी सरल था। तो इस प्रकार से ऋग वैदिक जो धर्म था, तो ऋग वैदिक धर्म में हम लोग 15 तत्वों की जो है सो चर्चा किए। ऋग वैदिक धर्म की इन 15 विशेषताओं को जो है सो हम लोग देखें। तो ये जितने भी तत्व हम लोग जो देखें, है ना, तो ये सारे तत्व जो हैं ऋग वैदिक काल के सामाजिक और जो आर्थिक जो संरचना था, है ना, उससे जो है सो अभिप्रेत हैं, उससे जो है सो ये प्रभावित है ना। मतलब ऋग वैदिक काल के का जो सामाजिक स्वरूप था, ऋग वैदिक काल का जो आर्थिक स्वरूप था, उन दोनों ने जो है सो ऋग वैदिक धर्म को जो है सो निर्धारित किया। ठीक है। समय के साथ साथ हम लोग पाते हैं कि जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक संरचना में बदलाव आता चला जाएगा, वैसे वैसे धर्म के स्वरूप में भी जो है सो बदलाव आता चला जाएगा, जो क्रमशः जैसे जैसे इतिहास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और विभिन्न कालों के धर्म का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो इन बदल रहे स्वरूप को जो है सो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये जो परिवर्तन जो होता है, क्योंकि समाज में और धर्म में जो परिवर्तन होता है वो लगातार हो रहा है लेकिन दिखता नहीं है ना। इसको देखने में करीब करीब मान सके कि 500 साल भी लग सकते हैं, 1000 वर्ष का भी जो है सो समय लग सकता है ना। मतलब परिवर्तन बहुत ही धीरे धीरे होते हैं और शताब्दियों में जो है सो ये परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन परिवर्तन सतत जो है सो होता रहता है ना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इसके भाग 2 में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से ऋग वैदिक देवताओं का वर्गीकरण यास्क के द्वारा जो है सो किया गया है ना, और किस कैटेगरी में कौन कौन से देवता थे, किन देवताओं की क्या विशेषताएं थी, उन सब की चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।